पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता। तो मैंने उससे पूछा कितनी देर में पेपर कर लेते हो, उसने कहा लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे में। तो मैंने इसको ये कहा कि आधे घंटे पहले जो आप पेपर कर लेते हो यही बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि तुम जल्दीबाजी में पेपर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं लेकिन फिर भी गलत करके आ रहे हो। क्यों? जल्दीबाजी। इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसको ये कहा गया, मैंने इसको ये सोल्यूशन बताया कि तुम पेपर का टाइम बढ़ा दो, कम से कम पौने 2 घंटे, 2 घंटे में पेपर दो। इसने पौने 2 घंटे में पेपर दिया, इसके मार्क्स बढ़ गए। तो क्या हुआ? सवा घंटे 1.5 घंटे में जो पेपर कर रहा था उसको पौने 2 घंटे पे ले आया। इतने पे लाते ही जल्दीबाजी थोड़ी सी कम हो गई और एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई, सिली मिस्टेक्स कम हो गई। हम पेपर देते समय में कई बार नोट लिखा है, नोट करेक्ट करेक्ट, उसको ध्यान नहीं देते। यदि एक बार आपकी करेक्ट और नॉट करेक्ट के अंदर गलती हो गई, जिंदगी में कभी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हो तब तो गलतियों से सीख रहे हो, और ये गलतियां हैं जो जो कि यहां पर अपन को सीखनी है। जैसे मुझे कभी याद नहीं आता मैंने कभी कभी भी करेक्ट नॉट करेक्ट की वजह से मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, कभी नहीं हुआ। क्योंकि आदत ही इस तरीके से बना ली थी। कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस चीज पे गोला कर लेना कि क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है या असत्य कथन, इस बात को गोला कर लेना चाहिए। दूसरी एक गलती क्या होती है? एक गलती होती है ओएमआर गलत भर देना। ओएमआर गलत भर देना, 2-3 गोले ऊपर नीचे कर दिए। एक बार गलती कर दी, दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है मैं नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहा था, उसमें मेरे 2 गोले गलत भरे गए थे। हालांकि कट ऑफ 200 नंबर गई थी, मेरे 222 नंबर थे, और मुझे इस बात का बाद में रिग्रेट नहीं हुआ कि 2 गोले गलत भरे गए। लेकिन यदि इसमें 2 नंबर कम रह जाते हैं 198, तो हमेशा इसका रिग्रेट रहता। लेकिन उस दिन ये ठान लिया था कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मैंने कभी जीवन में कभी गोले गलत नहीं भरे। तो ये कोई कहता है ना कि एग्जाम हॉल में हमसे गोले गलत भरे गए फाइनल पेपर में, तो भाई पहले क्या कर रहे थे? गलतियों से क्यों नहीं सीखा? मॉक टेस्ट में क्यों नहीं गलत किए? वहीं पर कर लेते गलत, आपके एग्जाम हॉल में जाके क्यों हुआ? तो ये गलतियां हम जो यहां पर करें उससे हमें रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहां पर गलती अपन को कर लेनी चाहिए। तीसरा आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट। सही बात है, टाइम मैनेजमेंट अपन सीखते हैं, खासतौर पर सब्जेक्टिव पेपर में आपके ज्यादा रोल ये प्ले करता है। जब आप पूरे 3 घंटे का, अभी तो आपके यहाँ पर क्या 2-2 घंटे का पेपर होता है, जब पूरे 3 घंटे का पेपर दोगे, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है 100 नंबर का होता है। 2 घंटे का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। और फाइनल पेपर कितने नंबर का होता है? 200 का। उस हिसाब से कितने घंटे मिलने चाहिए? 4 घंटे। और मिलते कितने? 3 घंटे। तो टाइम मैनेजमेंट अभी सीखेंगे धीरे धीरे, पहले 2 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद अपन फुल लेंथ पेपर पे चलेंगे। तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखना, टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है कि जल्दी पेपर कर लेना भी तो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है ना। तो टाइम लेना, प्रॉपर टाइम लेना, जितना टाइम मिला है उसको अपना पूरा यूटिलाइज करना। मतलब पेपर खत्म होने के बाद में या मार्क्स आने के बाद में ये आपके मन में असंतुष्टि ना रहे कि भाई इसमें मेरे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते थे, वो चीजें ना रहे। तो टाइम मैनेजमेंट को उस हिसाब से देखना। जैसे मुझे याद है मैं जब पहला यूपीएससी का मेंस दे रहा था, तो प्री खत्म होने के बाद, यूपीएससी प्री होने के बाद पहली बार जीवन में 3 घंटे का पेपर लिखा था। उसमें मेरे 3 घंटे में 13 क्वेश्चन लिखे गए, जबकि लिखने कितने होते हैं? 20। यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, है ना? 13 लिखे गए। तो फिर मुझे पता लगा कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो 14 पे गए, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ऐसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई। और लास्ट में तो ऐसा आ गया टाइम की 21 की बजाय 22 क्वेश्चन, 20 की बजाय 22 क्वेश्चन लिखवा लो भले, स्पीड इतनी बढ़ गई। तो वो टाइम मैनेजमेंट अपन सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, है ना? और वो कब स्पीड बढ़ती है अपन पता भी नहीं लगता। शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन लिखने में 1 घंटा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हम सारी चीजों को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो, तो आपको यदि कह दिया जाए कि साइकिल के पैडल भी लगाने हैं और घंटी भी बजानी है, आप लोगों को क्या लगता है कि 2 काम एक साथ कैसे करेंगे? या तो पैडल मारेंगे या फिर घंटी बजाएंगे। उधर घंटी बजाने का या फिर मोड़ने का कह दिया तो अपन जो डफाचूक होके गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि माइंड प्रोसेस करना सीख रहा है अभी, उसमें उसको 2 काम अलग अलग काम लग रहे हैं, इसलिए उसको दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे अपन साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद तो आप लोगों को कह दिया जाए कि उल्टे पुल्टे हो जाओ और साइकिल पर, उसके बाद में बातें भी कर लो, सब कुछ ही कर लोगे उसके बाद। मतलब कि अब आपको पैडल मारना या फिर हैंडल संभालना या फिर घंटी बजाना कोई अलग अलग काम ही नहीं लगता। उसी तरीके से हम जब शुरुआत कर रहे होते लिखने की, तो अपना जो दिमाग है वो अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, क्या हेडिंग बनानी है कि नहीं बनानी है, किस तरीके से लिखना है। बाद में आपको ये प्रोसेस ही नहीं लगती है, वो आपकी हैबिट में आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट उससे हो जाएगा। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर, जहां से प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पेपर स्टूडेंट नहीं देते हैं, वो है कि हम कहां स्टैंड करते हैं, उस रियलिटी का पता लगता है। अब इस वजह से, जैसे किसी ने कहा कि इससे ना सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक बात है, यदि मार्क्स अच्छे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन यदि अच्छे नहीं आते हैं तो डीमोटिवेट भी तो होते हैं। और यही वजह है पेपर ना देने की, कि हम यदि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो खुद को गिल्ट होगा और डीमोटिवेट अपन हो जाएंगे। इस वजह से पेपर ही छोड़ो, पेपर नहीं देंगे। दूसरी बात, एक दिमाग के अंदर फिल्टर लगाओ। दिमाग के अंदर क्या लगा लो? एक फिल्टर लगा लो। किस बात का फिल्टर? की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कोई भी बात जाए तो छन के जाए, हमारे दिमाग से निकल के जाए। किस बात का? क्या कैसा फिल्टर? कि भाई हमें पता है ना कि कब गिल्ट में आना है, कब नहीं आना। जब हमने अच्छे से पढ़ा है, फिर मार्क्स नहीं आए, तब मन में गिल्ट होना चाहिए ना, तब रिग्रेट होना चाहिए ना कि नंबर क्यों नहीं आए।
जब पढ़ाई नहीं है, जब रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिला, नंबर कम आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? खुद को ये समझाओ ना इस बात को कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ के नहीं आया था, रिवीजन नहीं करके आया, अगली बार रिवीजन करके आएंगे नंबर आ जाएंगे। इस बार नहीं आया तो क्या हो गया? रिवीजन करके नहीं आया था इसलिए नहीं आए। ये तो मैंने पेपर ऐसे दिया था, कुछ सीखने के लिए दिया था। तो इस तरीके के दिमाग में फिल्टर रखो ना, इस चीज को गिल्ड में लेके क्यों जाते हो? हाँ, गिल्ड में तब आना जब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आए थे, फिर भी कुछ नहीं बन रहा, तब जरूर आप ये सोच सकते हो कि मैं तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, सब कुछ पढ़ के आया, सब कुछ रिवाइज करके आया, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आए? तब तो समझ में आता है रिग्रेट या गिल्ट। जब पढ़ के ही नहीं है तो काहे का रिग्रेट? आप मान लो क्रिकेट के शौकीन हो, मैं आपको फुटबॉल खिला दूं, आप 2-4 बॉल इधर उधर ऐसे पैर से मारते रहोगे, आपको इस बात का थोड़ी डर होगा कि गोल क्यों नहीं हुआ? अरे आती ही नहीं है फुटबॉल खेलना, कहां से होगा? नहीं होगा गोल। तो आपके मन में कभी इस बात को लेकर रिग्रेट होगा क्या? मैं फुटबॉल खेला, मुझसे एक भी गोल नहीं हुआ? बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको मन में एक फिल्टर है, क्या आती नहीं फुटबॉल खेला, कभी खेला जीवन में, कभी कभी खेला। तो इकोनॉमी इस बार नहीं पढ़ के आए, नहीं रिवाइज करके आए, मार्क्स नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो आपको हमारे मैनेजमेंट टीम ये कहेगी कि नाम वही लिखना है जो आपका एक्चुअल में है। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आपको लगे कि इस पेपर में नंबर कमाएंगे, नाम चेंज करके लिख के आ जाए, कोई इशू नहीं है। आपको ये तो है ना कि कोई नंबर देखेगा, वो अपने बारे में जजमेंट देगा कि उसके नंबर क्यों नहीं आए, आप तो नाम चेंज करके लिख के आ जाओ। और मैं बताऊं, आपका दुश्मन है ना जो क्लास के अंदर नंबर कम आने, तो उसका नाम लिख के आ जाओ कि ए व्यक्ति ने पेपर दिया, नंबर लिख के नाम लिख के आ गया किसका? बी का। क्यों? नंबर आने नहीं है इस बार, अपने को पता है, नाम किसका लिख के आ जाओ? बी का लिख के आ जाओ। तो कहने का मतलब इस बात से मत डरो कि भाई लोग क्या सोचेंगे, अपन डिमोटिवेट हो जाएंगे। पहली बात तो अपने दिमाग में फिल्टर होना चाहिए, खुद का नाम भी लिख के आए तो क्या फर्क पड़ता है? अपने को नंबर किसी को दिखाने थोड़ी है। यहाँ पर नंबर लाके कोई आपको कोई सीधा आरपीएससी की तरफ से फोन आएगा कि भाई साहब आप तो आओ ना, सीधा इंटरव्यू दिलवाते हैं ना आपका, ऐसा तो कुछ होना जाना है नहीं। तो यहाँ पर नंबर लाके कोई फायदा, तो ऐसा कुछ विशेष हो नहीं जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर नंबर नहीं भी आते तो उससे बात से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी डर लगता है तो अपना नाम चेंज करके लिख के आ जाओ। यही सबसे बड़ी वजह होती है जिस वजह से कोई स्टूडेंट पेपर नहीं देता। तो इसके यही 2-3 सॉल्यूशन है। पहली बात तो कि हमें ये चीज सीखने के लिए कि ऐसी परिस्थितियों को डील कैसे करना है। दूसरा, दिमाग में ये फिल्टर रख के किया जाए। और तीसरा, कि भले ही नाम चेंज करके पेपर दे लिया जाए। ठीक है ना? तो अपन यहाँ तक पहुंचे थे कि इससे हमें क्या पता लगती है? रियलिटी पता लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये सही बात है कि आपका जो भी